बाबा मेरी मदद करेंगे। तो वेलकम बैक। आज हमारे हाइनेस का ब्रेक पैड हम लोग चेंज करेंगे, फ्रंट ब्रेक पैड। तो ये है निकावी के ब्रेक पैड्स जो अराउंड 294 रुपीज़ में मुझे दोनों फ्रंट और रेयर ब्रेक पैड मिले। इसके पहले मैंने एक बार इनके ओरिजिनल जो ब्रेक पैड्स आते हैं होंडा के, वो एक बार चेंज किए थे। वो फ्रंट ब्रेक पैड ही अराउंड 1000 का आता है और ये निकावी का बहुत सस्ता आता है ब्रेक पैड, और लाइफ भी सिमिलर मिलती है, परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों अच्छी है। तो अभी ऑलमोस्ट 18,000 चल चुके हैं, 18,500 किलोमीटर्स, और ये मैं थर्ड या फोर्थ टाइम चेंज कर रहा हूँ। जो ब्रेक पैड्स है वो अराउंड 5,000 किलोमीटर्स की लाइफ देती है। रेयर वाले है वो मैंने सिर्फ एक बार चेंज किया है, अराउंड 8,000 से 10,000 तो आते ही है। तो आप देख सकते हो ये निसिन कंपनी का ब्रेक पैड है। तो चेंज करने में बाबा मेरी मदद करेंगे। तो पहले जो ब्रेक का माउंट है वो हम खोलेंगे। तो ये दो माउंटिंग पॉइंट्स है, दोनों पहले खोलना है। तो ये दो बोल्ट हमने निकाल दिया है, और ये वाला ABS का सेंसर है वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये ब्रेक पैड्स हैं, और अभी हमने चेक किया तो फ़िलहाल पूरे घिसे नहीं है, तो और एक 1000-2000 किलोमीटर चलेंगे। तो अभी हम लोग क्लीन करेंगे और उसके बाद फिर से फिट करेंगे। ये कुछ हालत है, अभी भी पूरे वेयर आउट नहीं हुए, तो हम लोग ब्रेक पैड चेंज नहीं करेंगे बल्कि इसको ही थोड़ा क्लीन करेंगे और फिर से फिट करेंगे। करने के लिए हम लोग स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्प्रे का नाम है WD-40। तो आप रश निकालने के लिए या कुछ बोल्ट वगैरह जाम है तो ये स्प्रे करके आप उसको खोल सकते हैं। बहुत अच्छा स्प्रे है, और इसका प्राइस यहाँ पे अराउंड 260 रुपीज़ है फॉर 170 ग्राम्स, और उसमें ग्रीज है। तो और हमने लाया है एक सैंड पेपर जिससे हम लोग ब्रेक पैड्स थोड़े से क्लीन करेंगे। तो इससे पहले हमने ये स्प्रे उस पर स्प्रे किया था, और उसके बाद टूथब्रश लेके थोड़ा सा क्लीन करेंगे। और एक बार घिसने के बाद फिर से स्प्रे मार के एक क्लॉथ से क्लीन करेंगे। तो ये जो ग्रूव्स आप देख सकते हो, तो इनका दो पर्पज़ है। एक तो ये मार्कर जैसे बनते हैं, मतलब जब ये ग्रूव्स ख़त्म हो जाएंगे तब आप समझ सकते हो कि ब्रेक पैड फुल्ली वेयर आउट हो चुके हैं। और इसके अलावा ये हीट भी डेसिपेट करता है, तो जब आप ब्रेक करते हो तो हीट प्रोड्यूस होता है, उसको बाहर निकालने के लिए ये जगह भी देता है। तो ये दोनों शाफ्ट को हम ग्रीस लगाएंगे, क्लीन करके हो चुका है। अभी ग्रीस लगा के हम लोग फिट करेंगे। तो ये वाला पार्ट ये फ्लोटिंग कैलिपर है। तो जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक पैड्स प्रेस होते हैं, और उसके बाद फिर से वापस आने के लिए ये फ्लोटिंग शाफ्ट या फ्लोटिंग कैलिपर हेल्प करता है। तो उसके जो शाफ्ट्स है उन्हें ग्रीस करना या क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वरना एक एक बार वो जाम हो जाते हैं। तो अभी हम लोग फिर से ब्रेक फिट करेंगे, ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स हमने फिट किया है, अभी हम लोग कैलिपर माउंट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेंसर भी लगाना है। तो यस, हो गया हमारा ब्रेक फिर से माउंट करके। तो हमने निकाल के क्लीन किया, प्रॉपर्ली क्लीन करके फिर से फिट किया है।
तो एक छोटा सा राउंड मार के आएंगे, थोड़ा ब्रेक चेक करेंगे, शुरुआत में नहीं लग रहा है। तो हाँ, अभी आई कैन फील दैट कि थोड़ा सा अच्छा बाइट आ रहा है, क्लीन करने के बाद अच्छे से ब्रेकिंग हो रहा है। तो यस दोस्तों, मैंने ब्रेक पैड्स निकाले, उन्हें क्लीन किया और फिर से फिट करके मैंने ट्रायल ले लिया है। तो ब्रेकिंग अभी बाइट थोड़ा अच्छे से ले रहा है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, नॉलेज मिली, कुछ अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियोस में लेके आऊँगा मेंटेनेंस के, ट्रैवल के। थैंक यू एवरीवन।